सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 9वीं कक्षा का तृतीय पाठा गोदाहनम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद किया था, तो आज बेटा हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति सम। मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ पर गई। कुत्र आया है बेटा, कुत्र मतलब कहीं किसी स्थान के लिए पूछा गया है, तो हम कुत्र के स्थान पर क्या लगा देंगे, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहाँ गई थी, काशी विश्वनाथ मंदिर गई थी। बेटा इसकी जो हिंदी अनुवाद है वो मैं पहले बता चुकी हूँ, आप पहले हिंदी अनुवाद सुनना, उसके बाद अभ्यास कार्य करना, क्योंकि हिंदी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी पाठ की तब तक आप अभ्यास कार्य नहीं कर पाओगे, ठीक है, अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें का भाग में है, मल्लिका पूजा के लिए सहेलियों के साथ कहाँ गई थी, तो कुत्र के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति ही। इसके साथ ही बेटा देखो, इसी क्वेश्चन में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो सहा है उसके साथ हमेशा क्या आता है, तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए सखी भी जो है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सखी भी क्या है, तृतीय बहुवचन है। नेक्स्ट है, उम्या पितामहे कतिः सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते सम। जो उमा है, उमा को पितामह दादाजी ने कितने लीटर दूध के लिए अपेक्षित किया था कि हमारा जब हम फंक्शन करेंगे मास के अंत में, मासा पर्यंतम जब हम अपने घर में उत्सव करेंगे तो हमें कितना दूध चाहिए होगा, तो कितना दूध बताया था उन्होंने, 300 सेटकमितम, ठीक है, 300 लीटर। 300, तीरे मतलब 3, त्रि मतलब 3 और शत मतलब 100, 300 सेट कम का मतलब लीटर, तो 300 लीटर दूध उनके पितामह ने, दादाजी ने कहा था कि हमारा जब उत्सव होगा मास के अंत में तो उसमें 300 लीटर दूध लग जाएगा, ठीक है। और ये उमा कहाँ गई थी ये बताने के लिए, अपने मामा के पास गई थी, अपने मामा मामी के पास गई थी। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि वो बताने गई थी कि हमें मुझे 300 लीटर दूध चाहिए, ओके बेटा। उसके बाद क्या हुआ था वो स्टोरी आपने पढ़ी है। गा है, कुंभकारः घटान मृथम रचयति। कुम्हार घड़ों को किस लिए रचता है, किस लिए बनाता है कुम्हार घड़ा। कोई भी व्यक्ति है जो कुछ सामान बनाता है तो किस लिए बनाता है, उसको बेचने के लिए। तो कुम्हार भी क्या कर रहा है, जो घड़ा बना रहा है वो बेचने के लिए बना रहा है, क्या कर रहा है, तो विक्रणाय, विक्रणाय, ठीक है। वि उपसर्ग क्रिया धातु है बेटा इसमें, तो विक्रणाय, विक्रणाय का मतलब होता है बेचना। कुम्हार घड़ों को किस लिए बनाता है, कुम्भकार घटान विक्रणाय रचयन्ति, बेचने के लिए बनाता है। ऐसे ही बेटा कोई भी जो चीज़ें होती है जो हमारी बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, बेचने के लिए। वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य करता ही रहता है, कुछ ना कुछ रचना करता ही रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन घा, कानी चंदनश्य जिहा लोलुप्तः वर्धतः सम। किस कारण जो चंदन है उसकी जीवा में लोलुपता आ जाती है, अर्थात जिसको हम कहते हैं किसी चीज़ को देखकर मुंह में पानी आना। हम कहते हैं ना कोई हमारी फेवरेट चीज़ होती है जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, जो इसको हम रोचन करते हैं तो उसको देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो वही ये कह रहा है कि जीवा लोलुप्ता, किसको देखकर चंदन के मुंह में जीवा, जो उसकी जीवा है वो लोलुपता से भर गई। तो आंसर में क्या आ जाएगा, मोदकानी लड्डू, लड्डू को देखकर, ठीक है, मोदकानी लड्डू। नेक्स्ट है, नंदिन्यः पाद प्रहारहि कहा रक्त रंजितः अभवत्। नंदिनी ने पाँवों के प्रहार से, पाद प्रारही पाँवों के प्रहार से कहा, किसको, यहाँ पे देखो कहा है और पुल्लिंग का है, एक वचन है, तो यहाँ पे कहा मतलब किसको, किसी पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। कहा रक्त रंजितम, किसको खून से लथपथ किया, तो किसको किया था, चंदन को। उसने किसको खून से लथपथ किया था, चंदन को। तो हमारे यहाँ पे कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, चंदन, हाँ, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम पूर्ण वाक्य में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका चंदनश्य मास प्रयत्नम धेनो कथम अकृतम। मल्लिका ने चंदन को महीने के अंत में, मास पर्यंतम महीने के अंत में, धेनु कथम आकृतहम, धेनु के लिए क्या, कथम आकृतहम क्या क्या किया था। मल्लिका और चंदन ने पूरे महीने भर धेनु के लिए क्या क्या किया था, कि धेनु जो लास्ट में हमें बहुत सारा दूध दे, तो उन्होंने क्या क्या किया था। मल्लिका चंदनश्च धेनो सेवायाम निरतो,
अभवत, दिन रात उसकी सेवा की थी। अब उसकी सेवा में उन्होंने क्या किया है, घासादिकहम गुड़ादिकहम चा अभोज्यत, उन्होंने उसको घास और गुड़ खिलाया। इत्यादिकहम कार्यम मास प्रयत्नम कृतवाम, इस प्रकार के कार्य उन्होंने पूरे महीने किया। उन्होंने पूरे महीने क्या किया, उसको अच्छा से घास खिलाई, गुड़ खिलाया, ताकि वो महीने के लास्ट में बहुत सारा दूध दे दे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसका खा, काल है, काल है कश्य रसम पिबती, काल किसका रस पी जाता है, ये हमने श्लोक पढ़ा हुआ है ना कि काल किसका रस पी जाता है। कालः क्षिप्रम आक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यम चा कर्मणः रसम पिबती, अगर काल किसका रस पी जाता है, यदि हमने समय पर आदान और प्रदान का कार्य नहीं किया तो काल उसका रस पी जाता है। रस का पीने का मतलब यहाँ पर है कि बेटा जो उसकी वैल्यू होती है, जो उसका बेनिफिट होता है, सदुपयोग होता है, वो हम नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बताया गया है कि आपको भी अपना कार्य समय पर ही करना है, ताकि आपके कार्य का भी काल रस ना पिए। ओके, तो आपको क्या करना है, अपना कार्य समय पर करना है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, घट मूल्यार्थम यदा मलिकः सव आभूषणं दातुं प्रत्यते तदा कुंभकारः किम वदति, मूल्य, जब घट के मूल्य के लिए मलिका ने अपने आभूषण को देना चाहा तो कुम्हार ने क्या कहा था। अब उनके पास पैसे नहीं थे और वो मटके खरीदने के लिए कुम्हार के पास गए थे। अब जब कुम्हार कहता है कि मैं तो पैसे में ही मटके दूंगा, तब मलिका ने क्या किया था, अपने आभूषण निकाल के देने लगी थी। तो कुम्हार ने क्या कहा था, कुंभकारः वदति यत्, कुम्हार ने कहा था पुत्री के, हे बेटी, ना अहम पापहम कर्महम करोमि, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूँ। ना अहम पापम कर्मम करोमि, मैं इस तरह का पाप नहीं कर सकता हूँ। किस तरह का पाप, कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं कर सकता हूँ। कथमपि ही ना इच्छामि तवाम आभूषणम विहीनः कर्तुम, कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें आभूषण विहीन करूं। अर्थात जब तुम्हारे पास पैसे हो, उन्होंने क्या बोला था कि आप तुम दे देना तब घड़े ले जाओ, मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनुः ताडनस्यः वास्तविकं कारणं ज्ञातम्, मल्लिका ने क्या देखा उसने कि धेनु के ताड़न का वास्तविक कारण क्या है, कैसे जाना उन्होंने। मल्लिका ने क्या देखा कि धेनु के जो ताड़न, वो अपने उसके हस्बैंड को मार रही थी, उसके पति को, जब वो दूध निकालने की कोशिश कर रहा था मास पर्यंतम, महीने के बाद में, तो उसका वास्तविक कारण क्या देखा उसने, क्या जाना। ज्ञा धातु से बना है बेटा, ज्ञा का मतलब तो जानना, ज्ञातम जानना। मल्लिका धेनु दुग्धम प्रातयत परंतु, मल्लिका ने धेनु से दुग्ध दोहन का, दूध निकालने का प्रयत्न किया, परंतु तया दृष्टहम यत मास पर्यंतनम धेनोः दोधनम न कृतम, लेकिन उसने देखा कि हमने महीने भर तक गाय का दूध नहीं निकाला है। तेन सा पीड़ाम अनुभवती, इसलिए उसे पीड़ा हो रही है, इसी कारण वो पीड़ा का अनुभव कर रही है। इति ही धेनोः ताडनस्यः वास्तविकं कारणं ज्ञातम, इस प्रकार उसने धेनु के ताड़न का वास्तविक कारण जाना। क्योंकि क्या होता है बेटा, कोई भी कार्य जब हम कुछ नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो रस है वो नष्ट हो जाता है। भी बताया है, काल उसका रस पी जाता है। तो इस तरह से जब हमने गाय का दूध, या फिर इन्होंने गाय का दूध, चंदन और मल्लिका ने 1 महीने तक नहीं निकाला, तो कहते हैं कि गाय का दूध सूख गया था, शुष्कम हो गया था। ठीक है। तो गाय जब एक साथ अगर वो दूध निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको पीड़ा अनुभव हो रही है, और उस कारण वह क्या कर रही है, उसको ताड़ रही है, उसको मार रही है, रक्त रंजित कर रही है चंदन को। मास पर्यंतनम धेनोः आदोहनस्य किम कारणम अस्ति, अब ये कह रहा है कि महीने के अंत में धेनु का आहादोहन का क्या कारण था। उन्होंने क्यों सोचा था कि हम महीने के अंत में पूरा का पूरा दूध निकाल लेंगे और महीने तक इसको दूध नहीं निकालते। ठीक है। मास पर्यंतनम, महीने के अंत तक, धेनु आदोहनस्य है, दूध ना धोने का। ठीक है, दूध नहीं निकालने का। किम कारणम अस्ति, क्या कारण था। तो आंसर क्या है, ग्रामम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के घर में,
गांव का जो प्रमुख होता है, जो सरपंच होता है, उनके घर में क्या है, मासा अंते उत्सवार्थम, मास के अंत में उत्सव है, उसके लिए उत्सवार्थम अर्थम, उसके लिए दुग्धम आवश्यकम आसीत, दूध की आवश्यकता थी। चंदनेन चिंत्यतः, चंदन ने सोचा, यत मासेन यदि दुग्धम शोभयामि तर्हि बहुधनम प्राप्यते, अगर मैं महीने के अंत में ही दूध निकालूंगा तो मुझे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। इति ही मास पर्यंतनम धेनोः आदोहनस्य कारणम आसीत, यही मास पर्यंतन पूरे महीने के लिए धेनु के आदोहन का कारण था कि उन्होंने दूध नहीं निकाला। उस दूध नहीं निकालने का कारण क्या था कि ग्राम प्रमुख के घर में क्या उत्सव था और उनको दूध की आवश्यकता थी 30 सेठ का, हम 300 लीटर की। ठीक है, तो चंदन ने सोचा था कि मास के अंत में ही मैं सारा दूध निकाल लूँगा, सारा दूध निकाल के बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। ठीक है बेटा, ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है पर्सन का निर्माण करना है, और पर्सन का निर्माण आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। पहले तो आपको देखना है कि हमारा किससे है, किम शब्द रूप से बन रहा है। अगर किम शब्द रूप से है तो ठीक है ना, तो फिर हमें क्या देखना है, कौन से अव्यय से है, उसमें कालवाची है या फिर उसमें विशेषण विशेष्य से पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं बेटा, पहला सखी भी, पहले में ही आपने देखा सखी भी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि किम शब्द रूप में हमने लास्ट में भी कौन से में पढ़ा था, का भी। ठीक है, तृतीय बहुवचन में पढ़ा था, सखी भी तृतीय बहुवचन है, तो हम किम शब्द रूप का भी बेटा तृतीय बहुवचन ही लिखेंगे, का भी। ठीक है, सभी सखी भी के स्थान पर क्या आ जाएगा, का भी। ऐसे ही यहाँ पे चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा, चंदन ने दूध दोहन का कार्य करके, एव सव प्राप्त रासाय सह प्रबंधम अकरोत, उसने क्या कहा था कि मैं पहले दूध दोहन का कार्य कर लेता हूँ, उसके बाद अपने सुबह के भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो यहाँ पे सव, अपने, सव मतलब अपना, प्रात राशा है, सुबह के भोजन का प्रबंधम किया। तो यहाँ पे देखो, अब आपने देखा यहाँ पे क्या आया, कस्य आया। अब किम शब्द रूप में अदस्य और ये आया है, और किम शब्द रूप में क्या आता है, कश्य। तो हम क्या लगा देंगे, षष्ठी एक वचन यहाँ पे है, तो हम षष्ठी एक वचन का ही किम शब्द रूप से लगाएंगे, कश्य आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट है मोदकानी, मोदकानी। अब यहाँ पे कानी आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, प्रश्न निर्माण में कानी, मोदकानी। हमें क्ल्यू मिल रहा है ना, इन सब में हमें क्ल्यू मिल रहा है, तो हम देख के उसमें लगा देंगे। ऐसे ही मलिका सौ पितुम चतुर्थम, चतुर्थम। अब यहाँ पे उसकी विशेषता बताई गई है। मलिका अपने पति की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है कि वह बहुत ही चालाक है। अपने पति से कहते हैं ना, अरे तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। तो यहाँ पे चतुर्थम विशेषण उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, कीदृशम, कैसा है। मलिका ने अपने पति को कैसा माना, कैसा माना उसने अपने पति को, चतुर्थम, चतुर, बहुत ही चतुर माना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कीदृशम। नेक्स्ट है हमारे पास नंदिनी, यहाँ पे नंदिनी। अभी हमें पता है नंदिनी क्या है, गाय है, और गाय क्या है, स्त्रीलिंग है, तो वैसे ही हम क्या लगा देंगे आंसर में, का। नंदिनी प्रथम है ना बेटा, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम यहाँ पे भी का भी क्या लगा देंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगा देंगे। नंदिनी पादाभ्याम, अपने दोनों पैरों से, पादाभ्याम दो पैर हैं तो पादाभ्याम, ताड़ित्वः, ताड़ती हुई, चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंदिनी के स्थान पर क्या आ जाएगा बेटा, का आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मंजूषा की सहायता से आपको जो नीचे भाव दिए गए हैं उनको रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। तो आज हम करते हैं स्टार्ट। यदा चंदनः सौपत्न्यः काशी विश्वनाथम प्रति डैश विषय जानती। अब उसने अपने पत्नी के बारे में कौन सा विषय जाना था, कि वो धर्म यात्रा पर जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, धर्म यात्रा। पहले में हमारा क्या आ जाएगा, धर्म यात्रा। यदा चंदनः सपत्न्यः काशी विश्वनाथम प्रति धर्म यात्रा विषय जानति, धर्म यात्रा के विषय में जानता है सॉरी, तदा सह क्रोधितः न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता है। यत तस्याः पत्नी, और जब उसकी पत्नी, तम गृहम व्यवस्थाएं कथयामि, कि तुम घर की व्यवस्था करना, उसको कहती है ना कि तुम भाई घर में रहकर नंदिनी की सेवा करना और घर की व्यवस्था करना, घर को संभालना, तब भी वह क्रोधित नहीं होता है।
तत् तस्याः पत्नी तम गृह व्यवस्था है कथयत्वा, उसने उनको कहा कि तुम घर को संभालना। सखी भी सह भ्रमणा है गच्छति, और वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही है काशी विश्वनाथ मंदिर। अपितु तस्याः यात्रायाः, फिर भी उसने क्या किया, तस्या यात्रायाः, उसकी यात्रा के लिए, यहाँ पे तस्या ने बेटा स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है, और वो स्त्रीलिंग कौन है, चंदन की पत्नी। ठीक है, चंदन अपनी पत्नी के लिए बोल रहा है ये, तो यहाँ पर तस्या उसकी पत्नी के लिए यूज हुआ है। सह तु तस्याः यात्रायाः कृते मंगल कामना कुर्वन्, और यहाँ तक उसने उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना की। कथयति ही यत्, और कहा जाता है, तव मार्गे शिवः, तुम्हारा मार्ग में क्या हो, कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारी भवतु, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। ठीक है, तुम्हारा मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी हो, उसने उसके लिए कामना की थी ना। मार्गे कश्चिदपि ही बाधा न तव कृते सम्या उत्पादयेत, मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एतेन सिद्ध्यति ही, यह सिद्ध करता है, क्या सिद्ध करता है, यत की चंदनः नारी स्वतंत्रता समर्थकः आसीत, चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। जो चंदन है वो नारी को स्वतंत्र रखना चाहता है, वो नारी स्वतंत्रता का समर्थक था। तो ये हमारा बेटा, हमने मंजूषा के देखकर एक स्थान की पूर्ति कर ली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है घटनाक्रम के अनुसार। जब हम पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम घटनाक्रम अपने आप निकाल लेते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा हमेशा ही आता है घटनाक्रम के अनुसार। ठीक है, तो आप जब तक पाठ की हिंदी ढंग से नहीं करोगे आप घटनाक्रम नहीं कर पाओगे। तो ये अब हम घटनाक्रम, जिस बच्चों ने पाठ की हिंदी को पढ़ लिया होगा वो ढंग से कर पाएगा। देखो, सा सखी भी सहा तीर्थ यात्रा ही काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिगस्ती, वह सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर गई। उभौ नंदनेहा सर्व विधाय परिचर्या कुरुत, उन दोनों ने नंदिनी की सभी प्रकार से क्या करी, परिचर्या की। परिचर्या का मतलब है उसकी अच्छी तरह से रेख रखाव किया था, देख रेख की। ठीक है, परिचर्या का मतलब होता है देख रेख करना, कि उन्होंने उसको नंदिनी की दोनों ने बहुत अच्छी तरह से देख रेख की। उमा माशा अंत उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विशेष चंदनम सूचयति, उमा ने मास के अंत में हमें दूध की आवश्यकता है उत्सव के लिए, यह बात किसको बताई थी, इस बात की सूचना किसको दी थी, चंदन को दी थी। तो जब आप बेटा ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि हमारा पहला सेंटेंस क्या होगा, दूसरा क्या होगा, अगर आपने अच्छी तरह से क्या किया होगा, अगर आपने उसका हिंदी अनुवाद पढ़ा होगा। तो अब इसका उत्तर मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि पहले क्या होता है, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है, उसके बाद वह सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती हैं। फिर उमा आती है, वो सूचित करती है कि हमें मास के अंत में क्या चाहिए, 30 सेटकम दुग्धम यच्छते है, कि हमें 300 लीटर दूध चाहिए। उसके बाद चंदन क्या करता है, चंदन उत्सव के लिए अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने दोहन का कार्य नहीं करता है, अर्थात गाय का दूध नहीं निकालता है। फिर जब चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा से वापस आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, दोनों ही नंदिनी की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, उसको गुड़ खिलाते हैं, घास आदि तकम देते हैं। फिर उत्सव वाले दिन जब दूध होने का वो प्रयत्न करते हैं तो नंदिनी क्या करती है, अपने पैरों से उसको प्रहार करती है और उसको रक्त रंजित कर देती है। उसके बाद लास्ट में क्या दिया जाता है कि कार्याणी समय कर्याणी, हमें कार्य समय पर ही करना चाहिए, यह चंदन सोचता है नंदिनी आके। जब नंदिनी उसको पैरों से प्रहार करती है तो वो क्या सोचता है कि हमें अपना कार्य समय पर ही करना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो किसने किसको कहा, अब हमने बताना है। कहा कम प्रति कथयति, कहा कौन, कम प्रति किसके लिए कह रहा है। ठीक है, तो कौन किसके लिए कह रहा है, अब हमें देखना है। यहाँ पे कहे पुल्लिंग के लिए यूज होता है और का स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, ये बहुत बार बताया हुआ है आप लोगों को। कहा किसके लिए यूज होता है, पुल्लिंग के लिए, और का स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, किसने किसको कहा, कम और काम किसको कहा। अब पहला है स्वामीन प्रत्यागतः अहम आस्वादाय प्रसादम, स्वामी मैं आ गई हूँ, अब आप प्रसाद को ग्रहण
करो, प्रसाद का स्वादन लो। तो ये किसने कहा था? मल्लिका ने कहा था। किसके प्रति कहा था? चंदन के प्रति कहा था, चंदन को कहा था। ठीक है, मल्लिका ने चंदन को कहा था कि मैं अब आ गई हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर से, अब आप प्रसाद ले सकते हो, लड्डुओं को ले सकते हो। धन्यवाद मातुल। अब का देखो बेटा इसमें है धन्यवाद मातुल अध्य अहम धुनः, आपका धन्यवाद है मामा, अब मैं चलती हूँ। तो ये किसने कहा था? उमा ने कहा था। किसको कहा था? चंदन को कहा था कि ठीक है धन्यवाद मामा जी, अब मैं चलती हूँ। मातुल मतलब मामा और मातुली मतलब मामी। त्रिसेटकम मितम दुग्धम शोभनम, 300 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। तो ये किसने कहा था? चंदन ने कहा था। किसको कहा था? उमा को कहा था कि 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है गा मूल्यम तो दुग्धम विक्रय दातुम शक्यते, मूल्यम, अब ये कह रहा है कि मूल्यम तो दुग्धम, दूध का मूल्य तो विक्रय दातुम शक्यते, मैं दूध को बेचकर ही दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चंदन ने किसको कहा था? देवेशम के प्रति, देवेश को कहा था। और देवेश किसका नाम था? कुम्हार का नाम, कुंभकारहा। अगर हम यहाँ पे कुंभकारा प्रति भी लिखेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, देवेशम प्रति भी लिख सकते हैं और कुंभकारा प्रति भी लिख सकते हैं, क्योंकि देवेश किसका नाम था? कुम्हार का ही नाम था। पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि, हे पुत्री मैं इस तरह का पाप नहीं करूँगा। ये किसने कहा था? देवेश ने कहा था। किसको कहा था? मल्लिका को कहा था। ठीक है, देवेश ने क्या कहा था? कि मैं इस तरह का पाप नहीं करूँगा। नेक्स्ट है देवी ही मया अपि ही ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, हे देवी मेरे द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि जो भी उचित हो हमें वही करना चाहिए। यह सर्वथा अनुचितम कृतम, कि हमने अनुचित कार्य किया है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है। वो क्या कहता है कि मया अपि ज्ञातम, मैंने भी अब ये जान लिया है, यद अस्माभिः, कि हमारे द्वारा, सर्वथा अनुचितम कृतम, अनुचित कार्य किया गया है। तो किसने कहा था? चंदन ने कहा था मल्लिका को। जब गाय ने उसको रक्त रंजित कर दिया था तो उसने कहा था कि मुझे अब महसूस हो गया है, मुझे ये ज्ञात हो गया है कि हमने अनुचित कार्य किया है, कि जो हमने 1 महीने तक गाय का दूध का दोहन नहीं किया, जिसके कारण अब वो पीड़ा महसूस कर रही है। नेक्स्ट है बेटा पाठश्चः अधोरेहिण प्रदत्थनम संधि विच्छेदम व कृत, हमें संधि विच्छेद करना है, संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है, दोनों ही काम करने हैं इसमें। तो शिवास्ते में क्या आ जाएगा? शिवाधन आते। ठीक है, शिवास्ते शिवाधन ते। अब यहाँ पे जो सा है इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। आधा जो सा है बेटा उसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे मनहा धन हरहा, ये हमारा संधि विच्छेद है। अब हमने इसकी संधि करनी है, तो मनोहरा, इसका क्या आ जाएगा? मनोहरा। मनहा धन हरहा मनोहरा। सप्ताह धन अंते सप्ताहंते, ना धन इच्छति ही सॉरी, ना धन इच्छामि नेच्छामि, अत्युत्तम अतिधन उत्तमः, अत्युत्तमः अतिधन उत्तमः। नेक्स्ट है आ है, इसमें क्या है? हमें प्रकृति और प्रत्यय निकालने हैं। ठीक है, प्रकृति का मतलब होता है धातु, प्रकृति का मतलब क्या होता है? धातु। तो हमें धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। करणीयम, करणीयम में क्या आ जाएगा? क्री धातु और अन्यर प्रत्यय है। करणीयम क्री धातु अन्यर प्रत्यय है। वि धन क्री धन लेप्य, जब हम इसको करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है? विभाज्य। अब हमने इसको संयोग कर दिया है, तो संयोग से क्या बन जाएगा? विक्रिय। वि उपसर्ग क्री धातु और लेप प्रत्यय, क्या बनेगा? विक्रिय है, बेचकर। पठितम पठ धातु कथ प्रत्यय है, यहाँ पे ता प्रत्यय बोलते हैं बेटा। इसमें ना ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है, आधा का और पूरा ता प्रत्यय बोलते हैं हम इसको। पठ धातु ता प्रत्यय है। ठीक है, वैसे अब मैंने कत बोला है, इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, लेकिन वास्तव में इसमें बोलते क्या हैं? हम ता प्रत्यय बोलते हैं। पठितम, ठीक है, पठितम का क्या आ जाएगा? पठ धातु ता प्रत्यय। नेक्स्ट है ताड्य धनकत्वः, ताड्य धनकत्वः क्या बन जाएगा? ताड़ित्वा। ठीक है, ताड्य धनकत्वः क्या हो जाएगा? ताड़ित्वा, क्योंकि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। दोग्धुम दूहु धन तुमुन, दोग्धुम। ठीक है, दोग्धुम का क्या आ जाएगा? दूहु धन तुमुन, दोग्धुम। तो ये बेटा हमारा आज का जो कार्य है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। फिर भी कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। कोविड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप को संभाल कर रखना बेटा।